सुनो जी मित्रों, सत्संगति जग सार। सुनो जी मित्रों, सत्संगति जग सार। बाहर के जो सोने और चांदी होते हैं वो तो लुट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं, हो जाते हैं। अभी 5 साल के सत्संग में कोई एक बाकी गलत हो गई और 2 घंटों में हमने कही भैया हम तो रोज बेहतर जा पाते कि भैया तुम्हारे पास में कोई कहते गुड़िया सोने चांदी की है तो रखो, लेकिन पहन करके इस तरीका से मत डोलो और ऐसा बर्ताव मत करो कि जब तुम पहने हो तो थोड़ा होश में पहनो। लेकिन जो हीरा मोती है वो जो सत्संग से मिलती है वो क्या है? संगत से हटकर जो सत्संगत में आते हैं, भाई एक तो संग करना पड़ेगा। अगर सत्य के संग में आओगे तो सत्य का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले चरण में सत्संग में क्या मिलता है? जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं तो कुसंग का त्याग कर देते हैं और सत्संग को बढ़िया अच्छी तरीका से ध्यान से सुनते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, सुर समझे जन मुदित मन मध्य यज्ञ अनुराग और लहै चाल प्रकाशत तन साधु समाज प्रयाग। आज प्रयागराज लग रहा है, लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ होगी, लेकिन वास्तव में सत्संग होगा तो कहीं नहीं होगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने तो साधु समाज को ही प्रयाग बताया और साधु समाज में जो लोग आ जाते हैं बताते हैं एक बार कभी चोर ने चोरी कर ली और चोरी करके वो पता लग गया, गांव के लोग जाग गए, तुरंत पुलिस बुलाई गई और पीछा किया उस चोर का। आगे आगे चोर और पीछे पीछे भीड़। कहीं कोई आश्रम था, संत महात्मा रहते थे वहां। कछु महात्मा लोग नहा रहे, कछु बैठे,
कछुन के कपड़ा सिल करे तो दौड़ करके झपट करके आपको महात्मा के कपड़ा पहने और फ्री में बैठे हो महात्मा ने आई पुलिस और गांव वाले बोले भैया जहाँ चोर आया था बोले भैया जे तो महात्मा ने बैठे थे जे चोर को कोड़ा देख लो हो तो बैठो धनी अबे जंगा का पहले साथ में आले तुरंत और आंख बंद करके बैठ लो और फिर देख बाहर का चले गए बाहर ने सोची दे कि नेक एक धड़के सत्संग से कितने बड़े पापों से बच गया तो वास्तव में जहाँ तो कोई बात नहीं है अंत में पकड़ में आ जाता तो कितनी मार पत्ती और पुलिस ले जाती पकड़ करके लेकिन थोड़े से साधु के संग ने और मेरे को बचा लिया तो बताते हैं वो उस दिन से चोरी का त्याग करके और वो संतों के संग में रमण करेंगे। ये सत्संग की परिभाषा है मेरे भाई में क्षण मात्र का सत्संग लग जाए किसी को वो उसके जीवन को बदल देता है। इसलिए सतपथ पर वो चले हमेशा जरा नहीं ठहराते हैं आलस ही न प्रमाद को कर भक्ति अपनाते हैं भक्ति आलस ही न प्रमाद को कर भक्ति अपनाते हैं तन धन से सेवा करके अपने तन को और मन को और वचन को शुद्ध करके रखो। आप अगर किसी से गाली दे रहे हो तो आपका मन खराब है कहीं ना कहीं। किसी की चोले निंदा कर रहे हो तो आपका मन खराब है कहीं ना कहीं। आप किसी को मारने और मिटाने की सोच रहे हो तो आपका मन खराब है कहीं ना कहीं। और आपका मन बढ़िया है समझ लो आपकी तपस्या बन गई। आपका मन बढ़िया है आपके हृदय में राग और द्वेष नहीं होगा, आपका हृदय निर्मल होगा। अगर कोई बात कह भी देता है उसको भी बढ़िया प्यार से झेल लोगे। देखो कितना बढ़िया कहा है। सदा सत्य वाणी के सबको हित की बात बताते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है। जहाँ स्वार्थ और प्रलोभन होते हैं वो लोग झूठा होते हैं और वो ठगने के लिए अपना व्यापार चलाने के लिए वो कुछ भी कह देते हैं, चाहे काम हो या नहीं हो। लेकिन ये ध्यान रखो सदा सत्य वाणी कहकर सदा
बढ़िया है और ये मुख कचरा भरने के लिए नहीं है। अगर आप कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखा भर रहे हो तो कचरा भर रहे हो मुंह में। और समझ लो फिर क्या है, बहुत तो भूरो बढ़िया है, भूरे भी तो कचरे डालते सब सड़े गड़े है और वो भूरो पचाए के खाद बना देते है और जी मोह खाद ना बनाए बात जी वैसे थूक दे तो जहाँ थूको वहाँ थूको। भूरो फिर भी बढ़िया है और भूरे की पूजा होती है, करते हैं नहीं? जब ब्याह शादी होता है तो भूरे पूजते हैं नहीं? और जो कि कचरो डालते वहाँ पे और तुम भाई मोह में कचरो बनते थे मोह को ना पूजा दी है क्योंकि तुम नुकसान ही तो कर रहे हैं। भूरो तो फायदा करते है, कितनी फायदा करते है। इसलिए पुराने समय में अहो बुआ पूजते बच्चा हो तो के साथ ही होती तो खेत में दी मटियाना लाते, खेत में दी मिट्टी लाते नहीं तो खेतों में पूजते पूजते क्यों वहाँ पानी पियते भूरे हुए पूजते क्यों वहाँ खाते लेके खेत में डालने वाले पैदा हो। तो ये सारी चीज एक क्या संस्कृति में है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों भूरे पर गंदी चीज डालते हैं लेकिन उसकी पूजा होती है क्योंकि भूरे में वो शक्ति होती है रूपांतरण करने की कि वो गंदी चीज की खाद बना करके और एक अच्छी चीज पैदा करके तुम्हारे लिए तैयार कर देता है। इसलिए भूरे की पूजा होती है और मौत में भी झुक दे तो और वास दे तो ताते मौकी पूजा नाम होकर। इसलिए आज इस पावन प्रांगण में संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने मुख को कूड़ादान नहीं बनाएं, हम अपने मुख से बढ़िया भोजन पाएं और बढ़िया अच्छी भाषा बोलें। कितना बढ़िया कहा। चुगली निंदा पर दोषों की जरा नहीं बतलाते हैं, खान पान हो शुद्ध सरल को मीठे वचन सुनाते हैं, मानवीय अभ्यास वासना सबको पर के खाते हैं, मतवाड़ी हो शुद्ध सरल को जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल। आपका मन बढ़िया है, आपकी वाणी बढ़िया है, आप शरीर से भी हमेशा सेवा के कार्यों में रत रहते हो तो समझ लो आपका जीवन पलटा खा गया, आपका जीवन अच्छा बन गया। और जीवन तो बनेगा ही अच्छा लेकिन आपका घर परिवार भी अच्छा बनेगा। घर परिवार तो अच्छा बनेगा लेकिन आपके देखा आपके पड़ोसी भी बढ़िया अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, आपका काम भी बढ़िया बनेगा अच्छा बनेगा। क्यों? सदगुरु कहते हैं संतों घर में झगड़ो भाई, जब हमारे घर में झगड़ो है तो संसार में झगड़ो है और जब अपने घर का झगड़ा शांत कर लिया तो तुम्हारे लिए सारे झगड़े शांत होते चलेंगे। इसलिए अरे जन्म तो पशु और पक्षियों का भी होता है और जीवन सत्संग से मिलता है और जन्म के साथ में मृत्यु है और जीवन के साथ में अमरता है। हजारों वर्ष हो गए जो लोग चले गए लेकिन आज भी लोग उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनकी जयंती का बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन जिया, वो केवल जन्म के आधार से नहीं रहे, वो जीवन के आधार से उन्होंने जीवन को प्राप्त किया।
जन्म से तो हम किसी को छोटा बड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन जीवन के तल पर नहीं। जन्म के और शरीर के हिसाब से हम किसी को काला, गोरा, ढगना, लंबा भी कह सकते हैं, लेकिन जीवन के आधार से नहीं। क्योंकि जीवन इन सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है कि किसी कुल खानदान पर डिपेंड करे, या किसी शरीर पर डिपेंड करे, या किसी रंग और रोगन पर डिपेंड करे कि भैया बड़ो अच्छो है, बड़ो सुंदर है। पर ध्यान रखो, मैंने सवेरे ये महात्मा पूछ रहे साहब जी गोला है का? मैंने कहा गोला तो है, ले जाओ। 2 गोला ऊपर ते भारी स्वर लगे रहे और फिर ले जाकर डोरे तो भीतर से 2 भी खराब करे। क्या साहब जी पे तो खराब करे? मैंने ये ऐसा ही मामला को मार भी तो बोल दो है, ऊपर से बड़े बढ़िया लगता है और भीतर से को देखो पूरे देखा तो खराब निकल पड़ता है। पर वास्तव में अगर थोड़ा सा ज्ञान है और थोड़े से सत्संगी हो आप भारी है, तो हम बाहर से एक बार के लिए ठीक नहीं दिखे कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन भीतर से हम जरूर ठीक हो लेते हैं। और जब भीतर से ठीक है तो आपका काम बनेगा बढ़िया। इसलिए पर इस चीज को वही लोग समझ पाते हैं जो ठीक सत्संग से जुड़े रहते हैं। अन्यथा आगे पक्षियों का कहा है, सत्संगत में नहीं आते, सत्संगत में नहीं आते, सदमार्ग चलना क्या जाने। उनको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्संगत में नहीं आते, सदमार्ग चलना क्या जाने। जो काम क्रोध में डूबी रहे पर स्वार्थ करना क्या जाने। जो स्वयं कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, वो क्या पुरुषार्थ करेगा, क्या सेवा करेगा? उसकी अपनी जंजाल बातों से फुर्सत नहीं है। सज्जनों, जिनके हृदय में निष्कामता होती है, निष्काम भाव होता है, उनका चित्त सेवा में लगा रहता है। तो हमेशा जो निष्कामी लोग होते हैं वो पुरुषार्थ के मर्म को जानते हैं। नेकी कर नदी में डाल। एक भैया कह रहे कोई, महाराज मैं सबके साथ में अच्छा बच्चों पर मेरे ही साथ में क्यों बोलो? मैंने कहा ऐसा सबको लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी हमारी है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि तुम किसी का अगर काम करते हो तो किसी आशाबद्धता के साथ में मत करना कि आज जाके काम है हम करते तो कल जिमाई काम है करते हो। अगर ऐसी आशाबद्धता आपने पाल रखी है तो जरूर आप तो काम कर दोगे, लेकिन कल वक्त आएगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर तुमको दुख पड़ेगा। इसलिए आप निष्कपट भाव से किसी की सेवा करते हो तो हमें आशा ही पूर्ण विश्वास है फिर आपका काम रुकेगा भी नहीं। हाँ, आपके काम को फिर आपने एक का काम किया है, आपके काम को 10 लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे मत सोचना कि फिर हमारा काम कैसे चलेगा, पर नहीं, आपके अंदर में अगर ये स्वार्थ लग गया पहले से ही, किसी को तो कहते हैं नहीं, एक भजन में भी कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, सदानंद फल से न्यारा। कितना बढ़िया कहा है, सदानंद और फल से न्यारा। कर्म करते हुए भी ऐसा भाव नहीं हो कि मैं कर रहा हूँ
कहते कि आज मैं तू जमाए दो और फिर बाई चांस कल वाने नहीं तुम जमाए तो तुम कहे उठे कल तो देना ही चाहिए भाई और देख ले आज वाने भाई बात तो नहीं पूछी तो तुम क्या ही को जमाओ तो फिर तुमने काय को जमाओ तुम अपना दे लेते अपना खाए लेते तो जाको मतलब तुम्हारे भीतर में कितनी बदलने की भावना थी इसलिए तुम्हारी बदलने की भावना इन लोगों को परेशान करती है। तो किसी को अगर खिलाना है तो निष्कपट भाव से खिलाओ, किसी का कोई काम करना है तो निष्कपट भाव से सेवा भाव में कर लिया। ये नहीं जब आके बाप पीठ पे आप लिख दे कि हमने तू बचाए नहीं। किसी को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर लेकिन फल की आसक्ति का त्याग कर। कर्मण की बात का रास्ते मां भले से पता चलना। कितना बढ़िया ऊंचा ज्ञान है। इसलिए जो सत्संगत में नहीं आते सद्मार्ग चलना क्या जाने काम क्रोध में डूब रहे पर स्वार्थ करना क्या जाने जो लोग मोहती अपने बलों में अपने पद में जो भूल गया वो दीन और गरीब को क्या जाना। कितना बढ़िया कहा है दीन सबन को लखत है और दीन लखन को जो कोई दीने लखे दीन बंधु शर्म होय। इसलिए मेरे बहन भाइयों कितना बढ़िया कहा है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और बनाया दर्द बनाए उसे भगवान कहते हैं। सच्चे अर्थों में मनुष्य का तो एक है। तुम्हारे हृदय में भीतर खजाना है काय का सद्गुणों का। जब कोई और दया करता है तुम कहते हो बड़ा दयावान हो, लेकिन दया त्याग भीतर होती है। तुम तो करके देखो मालूम है। कोई दान करता है तो लोग कहते हैं भाई वो तो बड़ा दानवीर है, लेकिन तुम तो दान करो। आप सोच रहे हो महाराज हमको बिना तो हम क्या बताना चाहे। तुम्हारे पास में बहुत कुछ है। अरे दान पैसे का ही नहीं होता है, नहीं बचा करके पैसे का भी कर सकते हो। सदगुरु तो कहते हैं आदि में से आदि टूक में से टूक और कहे कबीरता दास को कबूले आवे चूक। जी मैंने अभी पैसा बोला था दानवीरों के नाम बोले प्रसंग को बोलते हैं, लेकिन ये कोई भाई और बहन को ज्यादा पैसे वाले नहीं है। और बेचारे बहुत तो ऐसी है क्या वो मेहनत मजदूरी करते। काफी माताएं दूसरों के घरों में सेवा करके और वो दान देती। तो दान का मतलब ये नहीं है कि पैसे वाले ही और पैसा हो तभी होता हो, ये भावनाओं पर डिपेंड करता है। अगर आपकी देने की प्रवृत्ति है तो आपके पास में 2 रोटी है तो तुम आधी रोटी उसी में से तुम कुत्ता को भी डाल दोगे कि भैया चलो हम 1.5 में अपना काम कर लेंगे, बच्चे हमारे पास बैठे हो तो चल तू खाए यार। ए आदि में से आदि टूको में से टूक
और कहे कबीर का दास को कहो ने आगे। तो मेरे भाई बहनों, देने के लिए पैसे की बात नहीं होती है, अपनी गलत आदतों को भी दिया जाता है, अपने गलत विचारों का भी परित्याग किया जाता है। समझ लो गोपीदास है हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा में कहते हैं भैया अपने तन के, मन के और शरीर के विकारों का त्याग करना, इनको दक्षिणा में देना। और कहीं कहीं हम बड़े बड़े मंचों पर भी इस बात को कहते हैं कि भैया आप भाई बहनों ने जो पैसा खर्च किया है, जो सत्संग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी गंदी आदतों का भी त्याग करना और दक्षिणा में इन गंदी आदतों को भी दे करके जाना। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, देने की भावना हो, चाहे पैसे से हो, चाहे विचारों से हो, सेवा करने से हो, दूसरों का हित सोचने से हो, तो समझ लो आप कहीं न कहीं दान भी हो, तो आप भी अच्छे बन जाओ। इसलिए आपका दानवीरों में नाम आ जाएगा, आपका प्रसाद करने वालों में नाम आ जाएगा। आप जिस काम की अपने विचारों में ठान लो, आदमी विचारों से दरिद्री बन जाता है, कंगाल बन जाता है, और विचारों से धीरे धीरे अमीर बन जाता है। इसलिए आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, पक्षपात जिनके दिल अंदर, न्याय नीति को क्या जाने। यहाँ पक्षपात है, अरे वो तो कबीरपंथी महात्मा, ये पक्षपात है। सत्य नहीं। आप किसी प्रकार का चश्मा लगा करके देखोगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। किसी शास्त्र का पक्ष नहीं, किसी गुरु का पक्ष नहीं, किसी जाति समाज का पक्ष नहीं, और जब आप खुली आंखों से आप देखोगे तो आपके हृदय में यथार्थ बोध होगा। लेकिन कोई चश्मा लगा हुआ है कि हमारे गुरु ने तो ऐसे ही बताया है, तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। फिर तुम गुरु के पशु हो गए, जैसे पशु ना जंतु यहाँ में आ गए, धनी जंतु पीछे पीछे फिर पशु जंतु है, तो आप पशु बन गए थे। आप किसी शास्त्र के पीछे जा रहे हो तो तुम शास्त्र के पशु बन गए, आप किसी जाति के पीछे जा रहे हो तो तुम जाति के पशु बन गए, आप किसी रूढ़िवाद और अंधविश्वास के पीछे जा रहे हो तो आप रूढ़िवाद और अंधविश्वास के पशु बन गए। सत्य का दर्शन करना है तो खोलो अपनी आंखों को और निष्पक्ष दृष्टि लाइए और देखिए, जब पता लगता है। कितना बढ़िया कहा,
लोग मारे गए। कंपनी की तरफ बैठ गई तो फिर ने मार दे, कंपनी की तरफ बैठ गई तो फिर ने मार दे। न तो मस्जिद में से अल्लाह निकल के आए और न मंदिर में से राम निकल के आए। कह रहे तुम क्या मन लड़ रहे हो? इसलिए कबीर जी ने कहा है हिंदू कहूँ राम प्यारा पुत्रों कह रे माना, आपस में तो लड़ लड़ हुए मर्म न काल में जाना। ये संतों देकर जग बोला, कितना बढ़िया कहा। इसलिए वेद पुराण पुराण पढ़े पर सारे सार को क्या जाने। पूजा पाठ करे बेजड़ की चेतन पूजा, क्या जाने भाई चेतन पूजा क्या जाने। हाँ हवन यज्ञ दिन रात करे पर क्या नहीं को क्या जाने। हाँ जाने को हजारों हजारों मन की सामग्री जला देते हैं और लोग कहते हैं वातावरण शुद्ध हो रहा है। अरे वातावरण तो विचारों से शुद्ध होता है। कहीं एक मोहल्ला में शराबी लोग ज्यादा है, जुआरी ज्यादा है और तुम बावन करो तो कहा वो तुम्हारे भरोसे। दोनों विचारा शराबी और जुआरियों के लिए तो एक बढ़िया तो सत्संग मिल जाए या विचारों में कुछ परिवर्तन नहीं जाए तो बड़े हो जाए। अर्थात किसी धूप और दीप और घी और मिष्ठानों के जलाने से नहीं। इसलिए हमें वैचारिक क्रांति करनी है, जगह जगह सत्संग फैलाना है, जगह जगह सत्य का प्रचार करना है, झूठ का नहीं। कितना बढ़िया कहा। हवन यज्ञ दिन रात करें पर ज्ञान यज्ञ वो क्या जाने। तीरथ व्रत बहु धाम करें